ट्रायंगल न्यूज लखनऊ 30 मिनट का सुपरफास्ट बुलेटिन, सच के साथ सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं आपका एंकर और आप देख रहे हैं ट्रायंगल न्यूज लखनऊ। हम आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की बड़ी, अहम और असरदार खबरें, जहां बात होगी आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, शहर की व्यवस्था और बढ़ते अपराध की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन से। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराया, पेट्रोल महंगा, मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरों पर रोक। सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। पर्दे के पीछे का असली हीरो भारतीय टीम के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु, जिनकी 160 की स्पीड वाली गेंदों से नेट प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं दिग्गज बल्लेबाज। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच डेटा सेंटर्स बने नया टारगेट। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां खाड़ी देशों से अपने कारोबार समेटने लगी। लखनऊ के इंदिरा नगर में भारत गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन, उपभोक्ताओं का आरोप, पैसे देकर पर्ची लो, गैस मिले या नहीं कोई गारंटी नहीं। पुराने लखनऊ की सड़कों पर ई रिक्शा का कहर, जाम से जूझते लोग, अस्पताल तक पहुंचने में मरीजों की सांस अटक रही। लखनऊ में अपराध का टकराव बढ़ा। मोहनलालगंज में मां और दिव्यांग बेटे की हत्या से दहशत। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना, बेटे ने पिता को पीट पीट कर मार डाला। घरेलू विवाद में खौफनाक वारदात, पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी। सतना में रेल ट्रैक पर महिला और नाबालिग के शव मिलने से सनसनी। और कानपुर में वीवीआईपी कल्चर पर सवाल, डिप्टी सीएम के काफिले के लिए सड़क पर रोका गया ट्रैफिक। अब खबर विस्तार से। पाकिस्तान में आर्थिक संकट, सवाल ये है कि क्या ये कदम पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे या संकट और गहराएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर संकट में घिरती नजर आ रही है। तेल की बढ़ती कीमतों और आर्थिक दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्चों में कटौती का बड़ा ऐलान किया है। नई योजनाओं के तहत सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मंत्रियों की सैलरी, विदेशी यात्राओं और सरकारी खर्चों पर भी रोक लगा दी गई है। भारतीय टीम का अनसुना हीरो कह सकते हैं, टीम इंडिया के ये वो हीरो हैं जो मैदान के बाहर रहकर भी जीत की नींव तैयार करते हैं। क्रिकेट के मैदान पर चमकते हैं खिलाड़ी, लेकिन पर्दे के पीछे भी कुछ लोग होते हैं जो टीम को जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही एक नाम है राघवेंद्र द्विवेदी उर्फ रघु। कर्नाटक के रहने वाले रघु 2011 से भारतीय टीम के साथ जुड़े हैं। बताया जाता है कि सचिन तेंदुलकर की सिफारिश पर उन्हें टीम में शामिल किया गया था। रघु नेट प्रैक्टिस में 150 से 160 की स्पीड से अंडर आर्म थ्रो डाउन करते हैं और टीम के बल्लेबाजों को मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। मिडिल ईस्ट में नया डिजिटल युद्ध, यानी आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़े जाएंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब डेटा सेंटर्स भी हमलों के निशाने पर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान से जुड़े हमलों में यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकी क्लाउड सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आज के दौर में डेटा सेंटर्स वही महत्व रखते हैं जो पिछली सदी में तेल के कुएं और रिफाइनरी रखते थे। एक डेटा सेंटर पर हमला हजारों कंपनियों, बैंकिंग सिस्टम और सरकारी सेवाओं को ठप कर सकता है। लखनऊ में गैस एजेंसी पर हंगामा, सवाल ये है क्या उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी या सिलेंडर के किसी तरह लाइन लगानी पड़ेगी। लखनऊ के इंदिरा नगर भारत गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइन देखने को मिली। लोगों का आरोप है कि कर्मचारी पैसे लेकर पर्ची तो दे रहे हैं, लेकिन गैस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इससे नाराज उपभोक्ताओं ने एजेंसी के बाहर विरोध जताया है। पुराने लखनऊ में ई रिक्शा का कहर, रोजगार का साधन बने ई रिक्शा अब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। पुराने लखनऊ की सड़कों पर ई रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चौक, ठाकुरगंज, बालागंज, विक्टोरिया स्ट्रीट और चौपटिया जैसे इलाकों में सड़क पर सवारी कम, ई रिक्शा ज्यादा नजर आते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी केजीएमयू, क्वीन मैरी और ट्रामा सेंटर से जैसे अस्पतालों के आसपास होती है, जहां जाम के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाती है। लखनऊ में अपराध का ग्राफ बढ़ा। लगातार हो रही वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में हालिया अपराधों की घटनाओं ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। नीला ड्रम मर्डर और फ्रिज में लाश की घटनाओं के बाद अब मोहनलालगंज में मां और दिव्यांग बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई है। 3 दिनों में इलाके में 4 हत्या के मामले सामने आए हैं। बेटे ने पिता की हत्या,
कहते हैं खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते टूट जाएं तो समाज को झकझोर देते हैं। मोहनलालगंज के खुजहेटा गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक बेटे ने अपने ही पिता को लाठी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पति ने पत्नी की हत्या, छोटे विवाद कब हिंसा में बदल जाते हैं, यह घटना उसी का खौफनाक उदाहरण है। लखनऊ में एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सतना में दर्दनाक घटना आत्महत्या है या हादसा, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। मध्य प्रदेश में सतना में रेल ट्रैक पर महिला और एक नाबालिग के शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोको पायलट ने इसकी सूचना जीआरबी को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर में वीवीआईपी कल्चर, सवाल वही पुराना है, क्या जनता की सुविधा से ऊपर है वीवीआईपी कल्चर? कानपुर में वीवीआईपी कल्चर की एक और तस्वीर सामने आई है। एक व्यस्त सड़क पर अचानक दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया और कारों के काफिले में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने सड़क पर ही उनका स्वागत शुरू कर दिया और आम जनता ट्रैफिक में फंस गई। फिलहाल इन खबरों पर नजर बनाए रखें। आप देखते रहिए ट्रायंगल न्यूज लखनऊ, सच के साथ सबसे आगे। धन्यवाद।